हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल महाऋषि जीएस में। आज जो हमारा जीएस स्पेशल टॉपिक होने वाला है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री से लिया है और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में। और इसी टॉपिक के अंतर्गत थोड़े जो माइनर टॉपिक हैं कुछ छोटे छोटे, जिसमें हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा और दिल्ली चलो आंदोलन, ये दोनों टॉपिक क्योंकि अगस्त प्रस्ताव से जुड़े हुए हैं तो हमने इन दोनों को साथ में ही रख लिया है, जिससे कि आपको तीनों पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड देखते हैं जिससे कि आपको ये कहानी क्लियर हो जाएगी। तो आप सभी को पता होगा कि 1937 में इंडिया के अंदर प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। 1937 में भारत में क्या होता है, प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें से 11 प्रांतों में चुनाव थे और 11 में से 8 प्रांतों में सीट प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। आईएनसी जो थी उसे 8 सीटों पे जीत प्राप्त हुई थी, जिसमें से 6 सीटें जो थी, 6 प्रांत जो थे उसमें उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई और 2 प्रांत ऐसे थे जिसके अंदर उन्होंने गठबंधन यानी कि मिलीजुली सरकार का गठन किया। ये प्रांतीय चुनाव की बात है। अब 28 महीने सब कुछ सही चलता रहा। उसके बाद विश्व युद्ध स्टार्ट होता है सेकंड, और विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियंस को इन्वॉल्व करने की घोषणा कर दी थी, जिससे कांग्रेस ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो उसी पॉइंट को दर्शाता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से क्या हुआ, एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। क्लियर है सबको। प्रांतीय चुनाव के बाद की कहानी। अब कांग्रेस 8 राज्यों की सरकार संभाल ली थी। जब कांग्रेस ने 8 राज्यों से 8 प्रांतों से एक साथ चुनाव से इस्तीफा दे दिया, सरकार वहां की गिर गई, सरकार खत्म हो गई, तो सिंपल सी बात, अब 8 की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो एक संवैधानिक संकट आ चुका था और ऐसे टाइम पे आया जब ब्रिटिश ऑलरेडी विश्व युद्ध सेकंड यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ रही थी, जूझ रही थी। ऐसे टाइम पे एक संवैधानिक संकट आता है। युद्ध में भारत के सहयोग की उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन जो हमारे राजनेता थे जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, ये इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इनकी डिमांड एक ही थी, अब ये चाहते थे आजादी। क्लियर है सबको। तो ये एक रीजन था अगस्त प्रस्ताव का। उसी टाइम क्या होता है, 1940 के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनिंगथियो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त 1940। डेट इंपोर्टेंट है, डेट याद रखना। 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया जाता है और उसी प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है। अब इस प्रस्ताव के अंदर कुछ इन्होंने अपनी बातें रखी थी। क्या क्या इन्होंने बातें रखी थी तो देखते हैं। पहली बात इनकी ये थी, इन्होंने कहा था कि जो भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है यानी कि इनकी जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उसके अंदर हम इंडियंस की संख्या को और ज्यादा बढ़ा दें। सिंपल सा, ये तो हर बार यही करते थे। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई भी एक्ट आता था, कोई भी इनका प्रस्ताव, उसमें सबसे पहले इनकी डिमांड यही होती थी, इनकी जो कहते हैं ना सिफारिश एडवाइस यही होती थी कि हम इंडियंस की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो पहला काम यही करते थे, ये सिंपल सा, तो आपको याद होगा। दूसरा ये कहते हैं कि युद्ध के सलाहकार के एक परिषद का हम गठन करेंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि कितने इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करना है, मतलब एक तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके लिए पूरा एक परिषद को ये बनाएंगे। और फिर कहते हैं कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, लेकिन एक बार युद्ध समाप्त हो जाए तो युद्ध के समाप्ति के बाद हम आपको पावर देंगे, आप अपना संविधान बनाना। लेकिन कब, युद्ध की समाप्ति के बाद। तो युद्ध की समाप्ति पर भारत में एक उपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद इंडियंस अपना संविधान बना सकते हैं। ये 3 बात कहते हैं ये अगस्त प्रस्ताव के अंदर। अब इस अगस्त प्रस्ताव में जो हमारी कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों को ये अगस्त प्रस्ताव पसंद नहीं आया। दोनों ने क्या करे, इसको असंतोष इस पे व्यक्त किया। दोनों ने इस पे क्यों किया भाई, देखो सिंपल सा है। कांग्रेस का जो मोटिव था उसको तो एक ही मोटिव था, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से कम कांग्रेस को कुछ नहीं चाहिए था। और जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग से भारत का विभाजन किया जाए और उनके लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए, एक देश बनाया जाए, जो बाद में पाकिस्तान बना। उनकी डिमांड ये थी। तो अपनी अपनी डिमांड के कारण इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को मना कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव कैसा रहा, असफल रहा। क्लियर होगा सबको। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिनिंगथियो द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया या किस वायसराय के टाइम पर लाया गया। तो ये छोटे से की पॉइंट जो आपको याद रखने। ये प्रस्ताव पूरी तरह फेल हो गया। अब फेल होने के बाद अब कांग्रेस को ये दिखाना था कि वो इन चीजों से अलग है। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए एक सत्याग्रह स्टार्ट किया।
उसी को कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्लियर है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों आया था? क्योंकि कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव का विरोध साबित करना चाहती, विरोध दिखाना चाहती थी कि भाई हम अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हैं, और ये भी दिखाना चाहते थे कि हम युद्ध से अलग हैं। तो इसे वो लाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब था कि एक एक व्यक्ति अब अलग अलग स्टेट पर अलग अलग छोटे छोटे एरिया में नेतृत्व करेगा किसका? सत्याग्रह का। तो उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह था, मतलब पूरे इंडिया पैन इंडिया रूप में नहीं होगा, ये छोटे छोटे एरिया में होगा और वहां का एक एक नेता होगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। इस विचारधारा के पोषक कौन थे? गांधी जी थी, महात्मा गांधी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पीछे आइडियल थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी जी आइडियल थे। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम के अंदर स्टार्ट किया जाता है। अगर ये कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो डेट याद रखनी है, प्लेस याद रखना है, कहां पर किया जाता है। तो 1940 में पनवार आश्रम जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया जाता है। क्लियर है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में कुछ नेताओं के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रथम सत्याग्रह कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम नेता कौन थे सत्याग्रह? तो वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। तो नाम याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकंड नेता थे, और पहले कौन थे? विनोबा भावे। तो कई बार ये नाम एग्जाम के अंदर पूछा है, तो आपको याद रखना है। और इसी आंदोलन को जाना जाता है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, उसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। क्लियर है? तो आई होप पूरी तरह ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट आपको है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कर देना, हम कोशिश करेंगे उसके आंसर आपको दे सके। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों पे भी शेयर करना, क्योंकि उनका भी कुछ फायदा होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो डेली जीएस लेक्चर आ रहे हैं उसमें हम आपके लिए वही टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको जो भी हमारे लेक्चर वो तुरंत मिले, तो इसलिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।